दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों के लिए आज एक राजा की कहानी लाई है। एक राजा ने बड़ी कोशिश से तरह तरह के बहुत कीमती मणि रत्नों को इकट्ठा किया। वो बड़े घमंड से दूसरों को दिखाता था। लोग बड़ी वाई वाई करते थे, राजा की तारीफ करते थे कि कितने अच्छे अच्छे पत्थर राजा ने इकट्ठे किए हैं। एक दिन कहीं से एक महात्मा घूमते हुए वहां आए और महल की एक एक चीज को ध्यान से देखने लगे। राजा ने समझा कि वे उसकी ठाट बाट देखने आए हैं। राजा अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए उन्हें अपने महल में ले गया और फिर अपने खजाने में ले गया और वहां ढेर के ढेर हीरे, लाल पन्ने, पुखराज आदि रखे हुए थे। राजा सोचता था कि उन अद्भुत वस्तुओं को देखते ही महात्मा चौंक पड़ेंगे, उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। लेकिन महात्मा ने उनको उसी तरीके से देखा जैसे कोई कांच के टुकड़े या मिट्टी के ढेले को देखता है। तब राजा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद एक एक रत्न की कीमत बताने लगा। ये सब सुनकर महात्मा ने राजा से पूछा, महाराज, इनमें तो आपको तथा राज्य को बड़ी आमदनी होती होगी। राजा ने कहा, महात्मा जी, आमदनी की बात तो अलग है। आमदनी कहां से होगी? मुझे तो इतने कीमती पत्थरों को रखने के लिए बहुत सा रुपया खर्च करना पड़ता है। इनकी रक्षा के लिए मैं बहुत से पहरेदार रखता हूं और इनकी देखभाल के लिए मेरे बहुत विश्वास के कर्मचारी रहते हैं। इनको रखने के लिए मुझे बड़े बड़े सेफ भी बनाने पड़ते हैं, तो इनके ऊपर मेरा बहुत खर्चा होता है। इस पर महात्मा जी बोले, राजा, तो ये तो बिल्कुल बेकार की चीज है, आपने इन्हें क्यों रखा है? राजा को ये बात तो ऐसी लगी जैसे उनके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वो जिस चीज की बड़ाई सुनना चाहते थे उसी की इतनी बुराई सुनकर झुंझलाने उठे। बोले, अरे साधु जी, आपको कुछ पता नहीं है। आपके आगे इतने कीमती पत्थर दिखाना तो ऐसे है जैसे अंधे को आरसी दिखाना। आपको इन रत्नों की कोई महत्व नहीं पता, इसलिए तो आप ऐसा कहते हैं। इतने बड़े बड़े हीरों को देखिए, ये मामूली हीरे नहीं हैं, बहुत कीमती पत्थर हैं। ऐसे कीमती पत्थर कहीं देखने को भी नहीं मिल सकते। कम से कम आपको तो कभी देखने को ना मिलते, और आपने तो सपने में भी ना सोचा होगा। महात्मा फिर शांत भाव से बोले, महाराज, गुस्सा ना कीजिए। मैंने इससे भी बड़े और बहुत महंगे पत्थर देखे हैं, लेकिन इनके आगे मुझे ये बहुत छोटे जान पड़े। मैंने इसलिए कहा है, आप उन्हें देखना चाहें तो चलिए, मैं दिखाता हूं आपको। राजा को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी आंखों से इतने कीमती पत्थरों को देखना चाहता था। महात्मा उसे साथ लेकर राजा और महात्मा के पीछे पीछे चला और दोनों एक गरीब की झोंपड़ी में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी विधवा जमीन पर बैठी चक्की पीस रही थी। महात्मा ने उस चक्की की ओर देखकर कहा, महाराज, उन पत्थरों को देखिए, इनके आगे आपके पत्थर दो कौड़ी के हैं। जो चीज आदमी के जितने काम की होती है वो उतनी ही कीमती होती है। जो बेकार की चीज होती है, जो आदमी के काम नहीं आती, वो तो किसी काम की नहीं होती। ये विधवा इन्हीं पत्थरों की मदद से अनाज पीसती है और इस अनाज से दूसरों का भी पेट भरती है और अपना गुजारा भी चलाती है। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत, आप अपने पत्थरों को देखिए, वे बेकार पड़े रहते हैं, किसी के काम नहीं आते, और उन्हें संभाल कर रखने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है। अब तो राजा का भ्रम और अहंकार दोनों ही दूर हो गए। राजा ने मान लिया कि ऐसे पत्थरों को रखने का कोई फायदा नहीं जो किसी काम के ना हो। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।